15 अगस्त के दिन उससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या होगा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता आंदोलन का दिन और सामूहिक बलात्कार के सजा याफ्ता को जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी सजा बहाल की थी उसको तो 15 सजा अवधि के पहले इन लोगों ने पैरोल पर छोड़ अरे भाई वो सब तो दस्तावेज है। अब दस्तावेज कितना बार हम सार्वजनिक करें एक ही दस्तावेज को बार बार। इसलिए माफिया उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बिहार के अंदर में माफिया नहीं पाया जा सकता है। माफिया कोई अब कार्रवाई करेगा, सूचना देगा, बगैर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का समर्थन भी लेते हैं न्यूक्लियर डील में भाजपा के लोग। तो माननीय ललन बाबू ने बहुत अच्छा बोला है कि ऐसा दुल्हा है ये जो वादा खिलाफी किए हैं कि इनको दुल्हने नहीं मिल रहा है। और बिहार में एक तो समधी ना है भाजपा के। अरे नरेंद्र मोदी जी समधी के लेवल में है, समधी मिलन करते हैं। तो बिहार की राजनीति में 2015 में तो एहसास हो गया, एहसास ऐसा हुआ कि यहाँ से अमेरिका चले गए सीधा। कौन? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि आनंद मोहन की रिहाई हो गई है और अब इस रिहाई के बाद बिहार में सियासत भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर आलोचना कर रही है। वहीं नीतीश कुमार के ऊपर विपक्ष के जो नेता हैं वो इस बात को लेकर हमला कर रहे हैं कि नीतीश कुमार तो हर जगह घूम रहे हैं लेकिन फ़ायदा क्या होगा, दूल्हा कोई मानने को तैयार नहीं है और इधर उधर भटक रहे हैं। बात करते हैं इन तमाम मुद्दों पर। बातचीत के लिए हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। माननीय आनंद मोहन सहित जो समाज के विभिन्न तबके के लोग हैं, वो दलित भी, अति पिछड़ा जो भी है, उसकी सूची जो भी अद्यतन है, उन लोगों को जो राज्य सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया, जो संविधान की मूल प्रस्तावना है समानता का सिद्धांत, कि आम के लिए अलग कानून, खास के लिए अलग कानून, यह कहीं से युक्ति संगत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम हैं भूमियार और हम हैं सरकारी पदाधिकारी और हम एक गैर सरकारी पदाधिकारी हैं और अपराध करने वाला जो व्यक्ति है वो हमारी ही जाति का है, तो अगर वो करेगा तो सरकारी पदाधिकारी करेगा तो जीवन पर्यंत रहेगा। क्यों भाई, उनको भी एक वोट का अधिकार है। और दूसरे का करेगा तो जो नियम है 14 साल 15 साल के बाद परिहार बोर्ड रिहा करेगा, यह कहीं से न्याय संगत नहीं है था। जब सरकार ने समानता के सिद्धांत के तहत ये नीतिगत निर्णय लिया कि बिहार जेल मैनुअल में यह प्रावधान जो है कि आम के लिए अलग कानून, खास के लिए अलग कानून, इसका पटाक्षेप हुआ है। अब परिहार बोर्ड निर्णय लेता है। परिहार बोर्ड में कोई भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि गुजरात के अंदर तो परिहार बोर्ड में भाजपा के एमएलए रहते हैं, वार्ड पार्षद रहते हैं, लेकिन बिहार के अंदर में जो परिहार बोर्ड है उसमें रहते हैं होम सेक्रेटरी रहते हैं, उसमें प्रशासनिक पदाधिकारी रहते हैं, जेल के पदाधिकारी रहते हैं, न्यायिक क्षेत्र के मेंबर रहते हैं और वह निर्णय लेता है, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसी आलोचना से, जो समानता के सिद्धांत, ठीक है अम्बेडकर से आपकी नाराजगी हो सकती है क्योंकि आप तो चाहते हैं कि हम अपना संविधान बनाएं, लेकिन देश समानता का सिद्धांत चाहता है, इसलिए उस आलोक में फैसला है। अब विपक्षी एकता का जहाँ तक सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी आखिर बेचैन क्यों हो जाती है? बेचैन नहीं होना चाहिए। भाई माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव ने निर्णय जब लिया और जब कोलकाता गए तो यह कहना ममता बनर्जी जी का कि विजन और मिशन दोनों क्लियर है, और माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन वैसे लोग जो कहते थे कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, हम आपको नहीं रहने देंगे। इसलिए नहीं रहने देंगे कि आपने समाज में अनाचार फैला दिया, सत्ता का दुरुपयोग कर लिया, विश्वासघात किया जनता के साथ, किए गए वायदे पूरा नहीं किया। इसलिए यह महत्वपूर्ण विषय है। अब कौन क्या बोलते हैं, बोलते रहेंगे। इसका मतलब बिहार मॉडल देश की राष्ट्रीय विमर्श में महत्वपूर्ण मॉडल बनने जा रहा है। बिहार मॉडल है और सवाल खड़े कर रहे हैं भाजपा के लोग कि बिहार मॉडल में जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, बालू माफिया का राज है, इस तरह की बातें कह रहे हैं। तो गुजरात मॉडल में अगर ये हुआ है तब 15 अगस्त के दिन उससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य क्या होगा
कि 15 अगस्त स्वतंत्रता आंदोलन का दिन और सामूहिक बलात्कार के सजा याफ्ता को जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी सजा बहाल की थी, उसको तो 15 सजा अवधि के पहले इन लोगों ने पैरोल पर परिहार बोर्ड से छोड़ दिया। आपसे बड़ा कलंकित करने वाला कौन देश के अंदर में है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर में, गुजरात के अंदर में या विभिन्न जगहों पर, या अथवा आप तो हिंदू धर्म के बड़े ठेकेदार हैं, एकदम हिंदू धर्म वाले हैं, तो आप यही बता दीजिए कि शराब पीने से कौन कौन देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी देवी देवता है, 34 करोड़ जिनको भी आप मानते हैं, वो देवी देवता बता दें। और बालू का जहाँ तक सवाल है, फिर बोल देंगे तो फिर मिर्ची लग जाएगा। अरे भाई, वो सब तो दस्तावेज है। अब दस्तावेज कितना बार हम सार्वजनिक करें एक ही दस्तावेज को बार बार? इसलिए माफिया उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, बिहार के अंदर में माफिया नहीं पाया जा सकता है। माफिया कोई अब कार्रवाई करेगा, सूचना देगा, बगैर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का समर्थन भी लेते हैं न्यूक्लियर डील में भाजपा के लोग। पीएफआई का कार्यालय भी हजरत निजामुद्दीन में खुला रहता है, जो देश विरोधी संगठन है। तो ऐसे लोग को राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण मिला रहता है। सवाल एक और है कि नीतीश कुमार को कोई दुल्हा मानने को तैयार नहीं है और इधर उधर घूम रहे हैं। वो तो माननीय ललन बाबू ने बहुत अच्छा बोला है कि ऐसा दुल्हा है ही जो वादा खिलाफी किए हैं कि इनको दुल्हने नहीं मिल रहा है। और बिहार में ये तो समधी ना है भाजपा के। अरे नरेंद्र मोदी जी समधी के लेवल में है, समधी मिलन करते हैं। तो बिहार की राजनीति में 2015 में तो एहसास हो गया। एहसास ऐसा हुआ कि यहाँ से अमेरिका चले गए सीधा। कौन है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक समधी न माने जाएंगे। अब बिहार का लीडर, बिहार में बीजेपी में कोई नहीं है। मैंने इतनी पात्रता नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होता 2015 में। तो इन लोग का क्या हाल करके रख दिया? इन लोग का हाल कर दिया कि तुम नेता नहीं बनो, हम नेता हैं, हमारे बल पर चुनाव होगा, और चुनाव हार गए। तो इनके जो राजनीतिक दुल्हा हैं देश विमर्श में, उनकी स्थिति यह हो गई है कि वादा खिलाफी करने के कारण, जनता के साथ विश्वासघात करने के कारण, सामाजिक उन्माद फैलाने के कारण, अब जिसे राजनीति में सहयोगी नहीं मिल रहा है, वैसे इनको दुल्हन नहीं मिलने वाला। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता थे, तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। मनीष फोर्निशन के साथ, नमस्कार।